ब्रह्म राक्षस क्या होता है? अरे ब्रह्म राक्षस वो सबसे खतरनाक आत्मा है जो कभी विद्वान ब्राह्मण था लेकिन पाप करके मरने के बाद श्रापित हो गया। बरगद के पेड़ पर उल्टा लटकता है और राह चलते इंसानों का इंतजार करता है। ये ब्राह्मण राक्षस कैसे बनता है? जब ब्राह्मण वेद शास्त्र पढ़कर भी काला जादू करे, दूसरों की स्त्रियों को लुभाए, संपत्ति हड़पे या ज्ञान का दुरुपयोग करे। इसका रूप कैसा होता है? विशाल काया, लाल लाल आंखें, सींग लंबे नाखून, देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कितना ताकतवर होता है, बेहद शक्तिशाली, वेद मंत्रों की पूरी विद्या जानता है। एक नजर में इंसान को जला सकता है, प्रसन्न हो जाए तो सोना, हीरा और वरदान दे देता है। ज्ञान और तमस का घातक मिश्रण है ये। क्या ये खजाना देता है? हाँ, कई जगह खजाने का रक्षक होता है। अगर कोई उसे प्रसन्न कर ले तो अकूत धन मिल जाता है, लेकिन जरा सी गलती हुई तो पूरा खानदान मिटा देता है। इसे बुलाया और नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत मुश्किल और खतरनाक खेल है। मंत्र जप कर बुलाया जा सकता है, लेकिन गुलाम बनाना मौत का खेल। एक काम ज्यादा दे दो तो बोलेगा अब नया काम दो वरना तुम्हें खा जाऊंगा। कोई सच्ची डरावनी कहानी सुनाओ। एक जमींदार 3 महीने मंत्र जपता रहा। ब्रह्म राक्षस आया और हर काम पलक झपकते पूरा करने लगा। फिर बोला नया काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। जमींदार बाल मुंडाकर मंदिर भाग गया। आज भी वो पेड़ सुनसान है। ब्रह्म राक्षस कहाँ कहाँ मिलता है? केरल, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान के पुराने बरगद के पास रात में वेदमत मंत्र या वाता है चांदना उल्टा बोला जाए। जो सुन लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है या जिंदगी खत्म। गारुड़ पुराण में इसका जिक्र है। बिल्कुल, प्रेत खंड में लिखा है। जो ब्राह्मण ज्ञान का दुरुपयोग करता है वो ब्रह्म राक्षस बनता है। आधा देवता आधा राक्षस, इसलिए सबसे खतरनाक और चालाक होता है। महिलाएं भी ब्रह्म राक्षस बन सकती हैं। ज्यादातर ब्राह्मण पुरुष ही बनते हैं, लेकिन आत्मा का लिंग नहीं होता। शक्ति इतनी भयानक है कि एक बार बन गया तो लिंग भेद मिटा देती है। बचने का सबसे असरदार उपाय क्या है? आंख मिलाना बिल्कुल मत। तुरंत हनुमान चालीसा या राम नाम जपना शुरू कर दो। ब्राह्मण की तरह सम्मान दो, लेकिन दिल में डर मत लाना। कई लोग इसी से बच निकले हैं। इसे शांत या मुक्ति कैसे मिलती है? अगर कोई उसकी अधूरी इच्छा पूरी कर दे या पापों का प्रायश्चित करे तो सके मंत्र से भी, वरना ये युगों तक भटकता ब्रह्म राक्षस की पूजा क्यों की जाती है? कुछ परिवार इसे कुल देवता मानते हैं, मंदिर बनाकर पूजा करते हैं ताकि रक्षा करे और खजाना दे। लेकिन गलत इरादे से पूजा की तो उल्टा श्राप लग जाता है, पूरा वंश नष्ट। रात में बरगद के पास क्या होता है? अगर वेद मंत्र सुनाई दे और अचानक तुम्हारा नाम उल्टा बोला जाए तो समझ लो ब्रह्म राक्षस ने निशाना बना लिया है। अब वो तुम्हारे पीछे है, भागो जितनी तेजी से हो सके। ब्रह्म राक्षस इंसान का रूप बदल सकता है। हाँ, कभी कभी सुंदर इंसान का रूप धर लेता है, लेकिन आंखों में आग छुपी रहती है। बातों में फंसाकर अपना शिकार बनाता है, बहुत चालाक और ज्ञानी होता है। इसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? उसका ज्ञान। वेद मंत्रों का पूरा भंडार। मंत्रों से इंसान को पागल कर सकता है, बीमार कर सकता है, सीधे मौत दे सकता है। ताकत के साथ चतुराई भी पूरी है। हनुमान जी ब्रह्म राक्षस को शांत कर सकते हैं। हाँ, कई कथाओं में भक्त हनुमान चालीसा पढ़कर इसे शांत करते हैं। राम नाम की शक्ति इसके सामने कमजोर पड़ जाती है। देखो, हनुमान जी की दिव्य आँख ये हमें बचा लेगी। जय हनुमान। ब्रह्म राक्षस कब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? अमावस्या की रात, खासकर बरगद के पेड़ के नीचे। उस वक्त उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है और वो नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। क्या बच्चे भी इसके शिकार हो सकते हैं? हाँ, अगर घर के पास बरगद का पेड़ हो तो बच्चों को अकेला छोड़ना खतरनाक है। कई कहानियों में बच्चों को वेद मंत्र सुनाकर ले जाता है, फिर वापस नहीं आते। ब्रह्म राक्षस से मिलकर अमीर बनने का तरीका क्या है? मंत्र साधना करो, लेकिन एक शर्त, कभी गलती मत करना। प्रसन्न होने पर खजाना देगा, लेकिन गुस्सा किया तो सब कुछ छीनकर जान भी ले लेगा। प्रगति हो तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इसका सबसे कमजोर पॉइंट क्या है? सच्ची भक्ति और राम नाम, साथ ही उसकी अधूरी इच्छा पूरी करना। ज्ञान के भूखे होते हैं, सही ज्ञान देकर या प्रायश्चित करवाकर मुक्ति लाई जा सकती है। पुराने बरगद वाले इलाकों में आज भी लोग अनोखी घटनाएं बताते हैं। अचानक अमीर होना या अचानक मौत। लोग चुपचाप पूजा करते रहते हैं। ब्रह्म राक्षस हमें क्या सीख देता है? ज्ञान अगर अधर्म के साथ हो तो वो वरदान नहीं, सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। ब्राह्मण हो या कोई भी कर्म कभी नहीं छोड़ते। ब्रह्म राक्षस का जीता जागता प्रमाण है। अगर रात में नाम उल्टा सुनाई दे तो क्या करना चाहिए? तुरंत भागो और लगातार राम राम जपते रहो। राम राम राम। ब्रह्म राक्षस की पूजा का सही तरीका क्या है? शुद्ध मन से ब्राह्मण द्वारा फल फूल और मिठाई चढ़ाकर। गलत इरादा रखा तो उल्टा असर होगा, इसलिए डर डर के साथ सम्मान जरूरी है। ओम नमः भगवते। क्या ब्रह्म राक्षस कभी पछताता है? कभी कभी जब कोई सच्चा भक्त उसकी कहानी सुनकर प्रायश्चित करता है तो वो खुद मदद मांगता है मुक्ति के लिए, लेकिन ज्यादातर बदला लेने में लगा रहता है। ब्रह्म राक्षस और साधारण भूत में क्या फर्क है? साधारण भूत सिर्फ डराता है, लेकिन ब्रह्म राक्षस ज्ञानी है, मंत्रों से कंट्रोल कर सकता है, खजाना दे सकता है या पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? घर में हनुमान जी की मूर्ति रखो, रोज चालीसा पढ़ो। बरगद के पेड़ के पास अकेले कभी मत जाना, खासकर रात में। ब्रह्म राक्षस की शादी होती है,
नहीं, लेकिन कुछ कथाओं में ब्रह्म राक्षसी भी होती हैं। वो भी उतनी ही खतरनाक, पुरुष ब्रह्म राक्षस से कम नहीं। अगर ब्रह्म राक्षस सामने आ जाए तो क्या कहना चाहिए? हे विद्वान, आप ब्राह्मण हैं, मुझे क्षमा करे, राम नाम जपता हूँ। आंखें नीची रखो और धीरे धीरे पीछे हटो। हे विद्वान, आप ब्राह्मण हैं, मुझे क्षमा कर, राम नाम जपता हूँ। ब्रह्म राक्षस का अंत कैसे होता है? या तो मुक्ति या फिर किसी और शक्तिशाली साधु द्वारा बंधन में डाल दिया जाता है, वरना वो अनंत काल तक भटकता है। क्या ब्रह्म राक्षस को तामसिक बलि चाहिए? कभी कभी, लेकिन सात्विक पूजा से भी प्रसन्न हो जाता है। तामसिक बलि दी तो और ज्यादा हिंसक बन जाता है। ब्रह्म राक्षस की सबसे बड़ी भूख क्या है? ज्ञान और सम्मान की, साथ ही बदला लेने की। जब कोई उसका अपमान करता है तो वो सालों तक पीछा करता है। केरल की ब्रह्म राक्षस कहानी सुनाओ। केरल में कई मंदिर हैं जहां ब्रह्म राक्षस की पूजा होती है। वो वहां रक्षक बनकर बैठा है, लेकिन रात को मंदिर के आसपास अजीब आवाजें आती हैं। जो सुन लेता है वो चुप रह जाता है। ब्रह्म राक्षस वीडियो में क्यों वायरल हो रहा है? क्योंकि लोग डर के साथ क्यूरियोसिटी महसूस करते हैं, सच है या नहीं। लेकिन बरगद के पेड़ देखकर अब सब सोचते हैं कहीं ये तो नहीं। अरे ये सच में क्या है क्या ये? आखिर में एक सलाह दो, ज्ञान सीखो लेकिन अधर्म मत करो। ब्रह्म राक्षस बनने से बेहतर है सच्चा इंसान बनकर मरना, वरना मौत के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। ब्रह्म राक्षस का आखिरी रहस्य क्या है? वो हमें याद दिलाता है कि पाप का बोझ कितना भारी होता है, मरने के बाद भी छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए आज जो कर रहे हो सोच समझ कर करो, कल बहुत देर हो सकती है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद है तो क्या करना चाहिए? फिर वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्या ब्रह्म राक्षस सिर्फ रात में ही दिखाई देता है? ज्यादातर लोग उसे रात में ही महसूस करते हैं, खासकर जब आसपास अचानक सन्नाटा छा जाए और हवा बिना वजह ठंडी हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोग उसकी मौजूदगी पहचानते कैसे हैं? पहले अजीब बेचैनी होती है, फिर ऐसा लगता है जैसे कोई लगातार दूर से घूर रहा हो। कई लोग उसी डर से बीमार पड़ जाते हैं। क्या वो सीधे हमला करता है? नहीं, पहले इंसान के डर से खेलता है, धीरे धीरे उसे इतना कमजोर कर देता है कि इंसान खुद टूटने लगता है। क्या ब्रह्म राक्षस को अपने पुराने जीवन की याद रहती है? कहते हैं उसे सब याद रहता है, अपना ज्ञान भी और अपने पाप भी। शायद इसलिए उसका क्रोध इतना भयानक होता है। क्या मंदिरों में भी उसका असर देखा गया है? कुछ पुराने मंदिरों में लोग कहते हैं कि रात के समय घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां घूम रही हो। अगर कोई उसका पीछा महसूस करे तो क्या करे? पीछे मुड़कर मत देखो, बस लगातार भगवान का नाम लेते रहो और रोशनी वाली जगह की तरफ भागो। राम 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 राम। क्या वो इंसान को पागल भी कर सकता है? कई कथाओं में लोग अचानक अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, क्योंकि वो लगातार वही आवाजें और वही शैडो देखने लगे थे। क्या कोई साधु उसे रोक सकता है? सिर्फ वही जिसका मन बिल्कुल स्थिर हो। डर गया तो खत्म, लेकिन अगर साधु मजबूत निकला तो ब्रह्मराक्षी पीछे हट जाता है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। क्या ब्रह्म राक्षस से जुड़ी कहानियां सच हो सकती हैं? सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन सदियों से लोग एक जैसी घटनाएं बताते आ रहे हैं। शायद हर कहानी में थोड़ा सच जरूर छुपा होता है। आखिरी बार ब्रह्म राक्षस हमें सबसे बड़ी सीख क्या देता है? कि ज्ञान अगर गलत रास्ते पर चला जाए तो इंसान देवता नहीं राक्षस बन जाता है। इसलिए शक्ति से पहले इंसानियत जरूरी है, वरना अंत सिर्फ अंधेरा है।